अस्सलाम वालेकुम बेटा, प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाज़िर हैं। आपको आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर ये 12 कराने जा रहे हैं और 14 और 15 कराएंगे। तो ये आपके पास अगर बुक नहीं है तो बुक आप देख सकते हैं। बुक के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग ये है कि इसको हमें पहले टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस दैन 10। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 6 8 होते हैं और लेस दैन यानी कि 8 तक होंगे। बी क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस दैन 10, ये कितने हो जाएंगे? 1 3 5 7 एंड 9 ओनली। यूनिवर्सल में पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 10 तो 1 से लेके 9 तक होंगे, ये हम लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पर ये ए सिमेट्रिक है, इसको डेल्टा को सिमेट्री कहते हैं। ये डेल्टा सिमेट्री है, ये इंटरसेक्शन है। इन तीनों क्वेश्चन को अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगे और ये पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आगे वाले जो क्वेश्चन है ये आपको तभी करने में आसानी होगी। तो आपके पास बुक अगर नहीं थी तो मैंने बुक सामने रख दिया आपको। अब आप क्वेश्चन इसको कॉपी कर लें, मैं आपको सॉल्यूशन निकालने दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 12। ये उन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। मैंने अभी आपको समझाया सेट बिल्डर फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 10 2 4 6 एंड 8 और बी इसने कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 एंड 9 और उसके बाद उसने यूनिवर्सल सेट कह दिया ऑल पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 10 मीन 9 तक 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे पास डेटा मिल गया जिसको आपने बुक से देख के बनाया। अब मैं इसका ए सिमेट्रिक बी, इसको सिमेट्री कहते हैं या डेल्टा भी कहते हैं। सिमेट्री का मीनिंग ये होता है कि जो भी ए और बी के एलिमेंट हैं उनमें जो मैच हो रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं और ए और बी के जो बाकी बच जाते हैं वो सारे लिखे जाते हैं। जबकि इंटरसेक्शन में क्या हो रहा होता है कि जो मैच करते हैं सिर्फ वो लिखते हैं। यूनिवर्सल में क्या, यूनियन में क्या होता है? यूनियन में वो होता है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट इकट्ठे लिख दिए जाते हैं, रिपीट नहीं किए जाते। ये 3 स्टेप्स हैं, आपको याद होंगे, फिर गौर से सुन लें। यूनियन में तमाम एलिमेंट इकट्ठे लिखते हैं, ए यूनियन बी में इस तरह के तमाम एलिमेंट बी के साथ इकट्ठे लिखेंगे। और इंटरसेक्शन में जो ए और बी के जो मैच कर रहे होते हैं वो लिखते हैं सिर्फ। लेकिन सिमेट्री, ये सिमेट्री का वर्ड है, डेल्टा को सिमेट्री कहते हैं, डेल्टा भी कहते हैं, सिमेट्री भी कहते हैं। तो सिमेट्रिक जो होता है इसमें क्या है कि अगर ए और बी के जो मैच कर रहे होते हैं एलिमेंट उनको छोड़ देते हैं और जो बाकी ए और बी के बचते हैं वो सारे लिखे जाते हैं ए और बी के। तो ए हमारे पास क्या है? 2 4 6 8। ये सिमेट्रिक यानी कि डेल्टा का सिंबल है, इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, सिमेट्रिक भी पढ़ते हैं। 1 3 5 7 9। अब इसमें कोई मैच कर रहा है नहीं, तो इसलिए अब यहाँ पर तकरीबन जितने हैं सबको इकट्ठा ये भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दैट मीन कोई भी मैच नहीं कर रहा था इसलिए हमने उसको छोड़ा नहीं। तो ए डेल्टा बी हमारे पास क्या निकल आया? 1 से लेके 9 तक। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बहुत समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बच्चे इसको बड़े डिफ़िकल्ट फील करते हैं इसलिए कि तवज्जो नहीं देते। इसी तरह क्वेश्चन नंबर मैं आपको 14 कराने जा रहा हूँ। वो कह रहा है कि आप निकालें ए डेल्टा ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी। तो सबसे पहले, जैसे पहले आपको बता चुका हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यानी कि यूनिवर्सल में से ए निकालना है, ए में से यूनिवर्सल नहीं निकालना। तो यूनिवर्सल क्या है? 1 से लेके, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 से लेके 9 तक माइनस ए की वैल्यू है 2 4 6 8। अब आप देख सकते हैं 1 से 9 तक तो ये पूरे निकल गए, तो बाकी क्या बचा? यहाँ से 1 बच गया, 2 निकल गया,
3 बच गया, 4 निकल गया, 5 बच गया, 6 निकल गया, 7 8 निकल गया और 9। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बचा। आप पूरा लिखते तो काट सकते थे। 1 3 5 7 9। अब हमने इसका सिमेट्रिक लेना है, तो ए कम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी। तो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है 1 3 5 7 9। सिमेट्रिक बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9। सिमेट्रिक में मैंने कहा था जो मैच करते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, बाकी ए और बी के सारे इकट्ठे लिखे जाते हैं। तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सारे मैच कर रहे हैं, तो सारे के सारे ही 1 3 5 7 9 1 3 5, तो सारे मैच कर रहे हैं। तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे या ये लिख देंगे। तो ए कम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी मीन 5 सेट। समझ गए होंगे आप लोग, बहुत आसान था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखें। फिफ्टीन में क्या है कि वो कह रहा है कि आप फाइंड करें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो मैं ए कम्प्लीमेंट निकालूंगा, वो मेरे पास ये निकला हुआ इधर ही। तो आप अपने पेपर में जब करेंगे तो पहले इसको निकालेंगे ए कम्प्लीमेंट। हमें ए कम्प्लीमेंट क्या मिल गया 1 3 5 7 9। ये आप निकालेंगे पहले इस तरह पेपर में जब क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ कि ए कम्प्लीमेंट आज के लेक्चर में, इसलिए मैंने लिख दिया। और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, पहले इंटरनल को सॉल्व किया जाता है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, पहले ये निकलेगा 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। पेपर में ये वैल्यूज़ सब चेंज होंगी, आपको सिर्फ मेथड याद रखना है। मेथड आता होगा तो किसी किस्म का भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो ये कम्प्लीमेंट तो जो मैच कर रहे हैं वो हमने लिखने हैं। तो 1 3 5 7 9 ये दोनों सारे मैच कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या निकलेगा 1 3 5 7 9, यानी कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब इसका भी हमने कम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से इस पूरी वैल्यूज़ को निकाल देंगे। लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल में से माइनस किसको करेंगे ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब ये निकाल देंगे यूनिवर्सल। यूनिवर्सल हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस ये क्या है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे क्या बच गया 2 4 6 एंड 8। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट, आपका आंसर क्या आ गया 2 4 6 8। तो आप सामने आपके कि ये देखें, जैसे हमें ए कम्प्लीमेंट लेना हो, पहले तो ए कम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले ये स्टेप करेंगे, ये वाला इस क्वेश्चन के साथ ये स्टेप करेंगे। ए कम्प्लीमेंट निकाल लिया, फिर इंटरसेक्शन के बाद बी की वैल्यू वो लिखेंगे। ये मैंने 3 क्वेश्चन कराए हैं आपको यहाँ पर 1 2 3। तो इनको अगर इसमें मैच कर रहा था तो मैंने नहीं किया, अदरवाइज़ आपको भी सेपरेट करना होगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए वो आपको आसानी से मिल जाए। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।